दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी भी ज्वाइन की थी। अब अगर आपका दिमाग कंफ्यूज हो रहा है कि मॉडलिंग, फोटोग्राफी और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी एक साथ, जबकि अभी तक संदीप माहेश्वरी 12th पास आउट थे, कॉलेज की पढ़ाई उनकी चल रही थी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनके अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य नाम की चीज नहीं थी। वो एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन उन्हें रुकने की परमिशन नहीं दे रही थी। साथ ही उन्हें बहुत कुछ बड़ा करना था। उन्हें ये समझना था कि कौन सा फील्ड, कौन सा रास्ता उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। होता भी यही कि जब तक आप उस रास्ते पर चलेंगे नहीं, उसकी कठिनाइयों के बारे में आपको पता नहीं चलता है। लाइफ के इसी इंपॉर्टेंट पंडे को पकड़ते हुए संदीप ने हर तरफ हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में वो बहुत से लोगों से मिल रहे थे। ऐसे लोगों से मिल रहे थे जिन्हें जिंदगी में जल्द से जल्द बहुत कुछ हासिल करना था। 21 से 22 साल के ऐसे लड़के जो संदीप को बता रहे थे कि वो एक महीने का 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। ये सारी बातें संदीप माहेश्वरी के लिए उस समय बहुत ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जब उन्हें 15 से 20 हजार कमाने की तलाश थी, ताकि वो अपने घर के खर्चे आसानी से उठा सके। वहीं ऐसे समय में जब उन्हें पता चला कि कोई उनके जैसा ही नॉर्मल सा लड़का 1.5 से 2 लाख महीने का कमा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? ये सवाल उन्होंने खुद से पूछा। तो दोस्तों, संदीप माहेश्वरी की सबसे बड़ी खासियत यही है, और उन्होंने सबको बार बार ये सिखाया भी है कि जब इस दुनिया में कोई एक इंसान कुछ भी बेहतर कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो काम आसान है और वो काम आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरी दुनिया के तो है नहीं। ऐसा सोचते हुए उन्होंने इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में अपना हाथ आजमाना शुरू किया। यहाँ इसी कंपनी में संदीप ने ये भी देखा कि कोई एक स्टेज पर खड़ा होकर 300-400 लोगों को अपनी बातें समझा रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आइडियाज उनके सामने रख रहा है। आज संदीप माहेश्वरी जो काम कर रहे हैं, जो वो उनके लाइव सेशंस, यूट्यूब वीडियोस और सेमिनार के जरिए लोगों के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, उसकी नींव यहीं पर रख दी गई थी। उनके मन में भी उस कीड़े ने जन्म ले लिया था जो फुदक फुदक कर ये कह रहा था कि कभी तू भी ना इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर अपनी बात रख सकता है। पब्लिक स्पीकिंग की ये स्किल संदीप के अंदर यहीं से डेवलप होना शुरू हुई। अब कुछ इसी तरीके से मोटिवेट होते होते संदीप माहेश्वरी ने भी इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जो कि एक तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, जहां पर अपने पीछे लोगों को जोड़ना होता था और उसका प्रोफाइल जोड़ने वालों को मिलता है, जैसा मार्केटिंग कंपनी का अपना एक सिस्टम होता है। और उस तरीके से वहां पर भी काम चल रहा था। संदीप माहेश्वरी ने सिर्फ एक ही इंसान को कन्विंस किया, वो उनके साथ जुड़ गए। लेकिन इसके बाद संदीप माहेश्वरी यहाँ पर भी फेल हो गए। पर पहले ही उन्होंने अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से इसे लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रखी थी। उन्हें एक ख्वाब दिखाया था। बाद में उनके फेलियर को लेकर उनका बहुत मजाक बना। खास तौर पर उनके रिश्तेदार उन्हें टोकने लगे, उन पर कमेंट पास करने लगे थे। इधर संदीप माहेश्वरी इस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उधर कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक फैशन शो के दौरान मॉडलिंग में करियर आजमाने की कोशिश भी कर रहे थे। वो एक साथ बहुत सारे काम कर रहे थे, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। इसी बीच मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में उन्हें एक प्रोडक्ट दिखा, लिक्विड सोप। संदीप ने उसका फॉर्मूला समझा और उन्होंने सोचा कि लिक्विड सोप बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, वो अपना खुद का एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। उस लिक्विड सोप की वैल्यू 500 रुपए के आसपास थी। संदीप माहेश्वरी, जो कि बहुत जुगाड़ू थे, वो दिल्ली के घंटा घर में गए और वहां उन्होंने एक केमिकल लिया। उस केमिकल का फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि जब आप उस केमिकल में पानी डालते हैं तो एक अच्छा सा लिक्विड सोप तैयार हो जाता। संदीप ने सोचा कि उस 500 के लिक्विड सोप में और उनके लिक्विड सोप में कोई खास फर्क नहीं है। वो अपने प्रोडक्ट को अपनी मार्केटिंग स्किल के जरिए अच्छी तरीके से चला सकते हैं, जिसकी कॉस्ट उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 रुपए पड़ रही थी। तो संदीप ने अपना बनाया हुआ वो प्रोडक्ट अपने आसपास अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी को बेचा और यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट किया। ये संदीप माहेश्वरी का पहला अपना इन्वेंशन था, जिसको लेकर के उन्होंने खूब मेहनत की, खूब रिसर्च की, बहुत सारे टेस्ट भी किए, लेकिन अंत में ये भी फेल हो गया। उनका खूब मजाक उड़ा। वो बताते हैं कि जब भी वो किसी के पास से निकलते
इस लिक्विड सोप वाले इंसिडेंट के बाद तो लोग उन्हें धीरे से कहते कि वो देखो, लिक्विड सोप वाला आ गया। तो ये भी संदीप की जिंदगी का एक बहुत बड़ा फेलियर था, जिसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत की थी। पर इसके बाद भी संदीप माहेश्वरी डीमोटिवेट नहीं हुए। इससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसी बीच उनका एक दोस्त उनसे टकरा गया, जो उन्हीं की तरह मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहता था। उसने अपना पोर्टफोलियो इनसे शेयर किया। उसका पोर्टफोलियो काफी इंटरेस्टिंग था। उसमें जो पिक्चर्स थे वो कुछ अलग तरह के थे। संदीप माहेश्वरी को उन तस्वीरों ने अट्रैक्ट किया। वो ये समझना चाहते थे कि इस तरह की इमेजेस कैसे ली जाती है। बस यही एक मोमेंट था कि संदीप माहेश्वरी फोटोग्राफी के फील्ड में अपना करियर शुरू करने निकल चल पड़े। इसे हम संदीप माहेश्वरी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि आज संदीप फोटोग्राफी की दुनिया से